जा रहा है और क्या इसके माध्यम से संदेश देना चाहिए पटना? देखिए 12 फरवरी से हमारे जो भक्ते हैं वो आंदोलन में बैठे हैं और इस आंदोलन का अब जो है ना हम लोग है कि भाई रुख अब जो है ना बदल रहा है कि हम लोग वहाँ से बौद्ध गया से हमारे जनते लोग हैं वो पैदल यात्रा करके सरकार को निमंत्रण देने जा रहे हैं कि हमारा जो बुद्ध पूर्णिमा है उस दिन आप यहाँ आए और देखें कि बुद्धिस्ट लोग हैं भारत में। जो कह रहे हैं ना उनको लगता है कि बुद्धिस्ट नहीं है, भारत में बुद्धिस्ट है और हमारा महाबोधि महाविहार जो है वो हमें वापस करे। जो ब्राह्मणों ने कब्जा किया हुआ है वो कब्जा वहाँ से हटवाएं और BTMC जो एक्ट है 1949 उसे रद्द करें और हमारा जो विरासत है वो हमें वापस दे। तो ये हमारा डिमांड है सरकार से और इस पे जल्दी कार्रवाई। 3 महीने तकरीबन होने वाले हैं आंदोलन को, लेकिन अभी तक सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है, तो क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए गंभीरता से सरकार नहीं ले रही है तो ये सरकार की कमजोरी है। सरकार मतलब इस पर रिएक्ट नहीं कर रही है, यानी कि वो कहीं ना कहीं ये सोच रही है कि भारत में बुद्धिस्टों को वो दबा सकती है या फिर उनको नज़रअंदाज कर सकती है। तो नज़रअंदाज करने का वक्त नहीं रह गया है। ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है कि इस आंदोलन की वजह से जो भारत में जितने भी बुद्धिस्ट थे, जितने भी बुद्ध को मानने वाले लोग थे वो आए हैं बौद्ध विहार में। जा करके देखिए वहाँ 100-200 लोग हर वक्त रहते हैं और ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा मौका रहा कि हम जो है कि भाई साउथ के जो लोग आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, भारत के बुद्धिस्टों को हम नहीं जानते थे। ये एक आंदोलन है ना, हम लोगों को मौका मिला है कि हम उनके साथ मिले। ये आंदोलन जो है एक जागरूकता का भी काम कर रहा है समाज में। जी जागरूकता का है और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम मतलब कि हमें लगता था कि हम अकेले ही चले जा रहे हैं, हमारे साथ में बिहार में हम अकेले ही चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस आंदोलन से हमें पता चल रहा है कि हमारी कितनी ताकत है, हमारी जनसंख्या कितनी है, हम कितना आंदोलन कर सकते हैं, हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात आज नहीं तो कल सरकार को सुननी पड़ेगी या सुनना है और हम मरने के लिए भी तैयार हैं। उस आंदोलन के पीछे हम सब अपना तन मन धन देने के लिए तैयार हैं। हमारा विरासत हमें वापस चाहिए। मैम पहले भी आंदोलन हुए लेकिन खत्म हो गए, लेकिन BT एक्ट रद्द नहीं हुआ। उस समय बहुत सारी वजह थी। उस समय आप खुद ही सोच सकते हैं कि बाबा साहेब ने बहुत पहले ही कह दिया था कि मैं हिंदू धर्म को छोड़ रहा हूँ और उन्होंने बुद्धिज्म को अपनाने का बहुत पहले ही ऐलान कर दिया था। लेकिन जब ये एक्ट बना जा रहा था उसमें अम्बेडकर जी को इनवाइट नहीं किया गया। जब ये सम्मेलन हो रहा था तो उस समय जवाहरलाल नेहरू और भी कई हमारे माननीय लोग थे, उस समय तत्कालीन जितने भी लोग थे वो सब आए, लेकिन अम्बेडकर जी को नहीं बुलाया गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण सिर्फ ये था कि शुरू से हमारे प्रति कॉन्स्पिरेसी करते रहे हैं, षड्यंत्र करते रहे हैं और आज वही वो हमें दिख रहा है। लेकिन अब हमारे लोग जागरूक हो गए हैं, ये विरासत हमारे लिए है, हमारे बच्चों के लिए है। तो ये लड़ाई यही खत्म नहीं होने वाली है। ये हमारा इतिहास जो है, ये हमारा भविष्य भी बनने वाला है। तो हम अपने बच्चों का भविष्य खराब होने नहीं देंगे। हम अपने बच्चों को बोले हैं कि वो बुद्धिस्ट है तो वो अपनी विरासत को लेकर रहेंगे। अगर हमें नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे इससे भी ज़्यादा लड़ाई करेंगे। अगर शांतिपूर्वक नहीं दे रहे हैं तो हम भी अपने बच्चों को तैयारी कर रहे हैं कि वो किस तरह से लड़ेंगे अपनी लड़ाई। मतलब ये आंदोलन जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा अगर BT एक्ट रद्द नहीं किया जाएगा। हाँ, ये कोई एक दो दिन का नहीं है, ये सिर्फ हमारी लड़ाई नहीं है, ये हमारे आने वाले लोगों के बच्चों के लिए लड़ाई है। तो ये तो लड़ाई चलने वाली है। मैडम पूरे दुनिया में बौद्ध फैला हुआ है, लेकिन अगर जिस तरह देखा जाए आंदोलन में भीड़ को देखा जाता है तो उस हिसाब से बहुत कमज़ोर नज़र आता है आंदोलन। जिस प्रकार से आंदोलन होना चाहिए उस प्रकार से नहीं है। पूरे दुनिया में आंदोलन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। बौद्धम इसी आप तो खुद ही कह रहे कि पूरी दुनिया में बौद्धम लोग हैं, बुद्ध को मानने वाले पूरी दुनिया में है। लेकिन भारत में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे खत्म हो गया? जहाँ के बुद्ध थे, जहाँ पे बुद्ध ने अपना ज्ञान प्राप्त किया, वहीं पे बुद्ध खत्म हो गए। क्या कारण है? ये तो हम उन्हीं लोगों से पूछ रहे हैं जो वहाँ कब्जा किए हुए हैं। उन ब्राह्मणों को बाहर निकाले और जो वहाँ पे वो कर्म कांड कर रहे हैं ना, वो जो ये धरती बुद्ध के ज्ञान का धरती है, उसे ना मोक्ष का धरती उन्होंने बना कर रखा है। ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी जो षड्यंत्र है, अंधविश्वास और पाखंड को फैला करके जो इन्होंने हमारे लोगों को अपने इतिहास से जानने से दूर रखा है, ये वही चीज़ है। लेकिन अब हमारे लोग जागरूक हो रहे हैं, हम गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ये आंदोलन हमें बहाना दे रहा है कि हम लोगों
लोग को जागरूक करें। अब सरकार आप से लोग बच कह नहीं रहे हैं सकते। कि मुख्यमंत्री जी को निमंत्रण दिया जाएगा बुद्ध पूर्णिमा कार्यक्रम में आने के लिए, क्या लगता है वो आएंगे? उनके खिलाफ तो आप लोगों ने आंदोलन छेड़ रखा है। देखिए, हमारा काम है कि हम सरकार को बहुत ही प्रेम पूर्वक ये निमंत्रण दे रहे हैं। वो प्रेम पूर्वक इसे स्वीकार करें और आए और देखें कि भाई हम हैं यहाँ पर, हम जीवित हैं। बार बार सभी लोग कहते हैं और लामा जी भी कहते हैं हमारे कि भाई आंदोलन का मतलब होता है लोग जीवित हैं, हम जीवित हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ कम ही सही, लेकिन हम जीवित हैं। यहाँ पे जो बुद्धिस्ट है वो है, यहाँ पे बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। तो ये सरकार को दिखेगी भाई, निमंत्रण तो कोई ऐसे नहीं दे रहा है ना आपको निमंत्रण दिया जा रहा है क्योंकि लोग हैं वहाँ पर, तो इसे देखने आए, हमसे मिले, हमसे बातें करें, हमारे लोगों को जाने और हमारी परेशानी को समझें और हमें हमारा हक। नीतीश कुमार तो खुद कहते हैं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। कहते हैं, लेकिन करनी में भी दिखनी चाहिए ना। अब जब कथनी आप कह रहे हैं कि है तो भाई करनी भी होनी चाहिए, तो वो करनी दिखनी चाहिए। वो करके दिखाए कि भाई हाँ, वो बुद्धिस्टों के हाथ में आए। ब्राह्मणों के कब्जा में जो चीज़ है, हमें बड़ा अफसोस होता है कि अगर वो हमारे हाथों में रहता तो आज हमारा जो समाज है, जो SC ST जो मूल निवासी जो हम कहते हैं, वो अभी आप जा करके देखिए, बौद्ध विहार के किनारे किनारे हमारे लोग दबे कुचले अंधविश्वास पाखंड में फंसे हुए हैं। अगर सोचिए वो हमारे सही हाथों में रहता तो क्या वहाँ पे पाखंड और अंधविश्वास की जगह होती? नहीं होती। हमारा समाज काफ़ी जागरूक होता, हमारे बच्चे जानते कि उनका इतिहास क्या, उनका विरासत क्या है और वो अपने भविष्य को बहुत उज्जवल बना सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। महाबोधि विहार में हम देखे थे अंदर जाके, तो वहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, 5 पांडव रखे हुए हैं, माता रानी की तस्वीर रखी हुई है। वो सब हमारे बुद्ध का निशानी है।